नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे न्यूटन के गति का नियम। इसमें न्यूटन ने अपने गति को कब प्रतिपादित किया, इनके कितने नियम हैं, कौन कौन से नियम हैं, सब कुछ डिस्कस करेंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। सर आइजैक न्यूटन ने 1687 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक प्रिंसिपिया नामक किताब में गति के नियम को बताया और इन्होंने गति के नियम को 3 भागों में बताया, जिसे न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, न्यूटन का द्वितीय नियम संवेग का नियम या लॉ ऑफ मोमेंटम कहते हैं और न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया। इसमें इन्होंने बताया कि जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है या एक समान गति अवस्था में है, यानी वह वस्तु स्थिर है या वह धीरे धीरे एक समान गति में चल रही है, तब तक वह उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल न लगाया जाए। यानी कोई वस्तु धीरे धीरे चल रही है, उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, तब तक वह धीरे ही धीरे चलेगी। इसे न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। इसमें जो जड़त्व का नियम है वह बल के परिभाषा से मिलता है। यह क्वेश्चन आपसे पूछता है कि न्यूटन का कौन सा नियम बल के परिभाषा से मिलता है, तो न्यूटन का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम या लॉ ऑफ इनर्शिया बल के परिभाषा से मिलता है। और जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण होता है जो उसकी अवस्था को बनाए रखता है। यदि आपसे कोई पूछे जड़त्व क्या है, तो जड़त्व वह गुण है जो वस्तु की अवस्था को बनाए रखता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण है अचानक ट्रेन के खुलने पर उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता है। यानी न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार उन्होंने बताया कि यदि आप ट्रेन में बैठे हो, अगर ट्रेन चलने लगेगी तो आप पीछे की ओर झुक जाएंगे। यह न्यूटन का प्रथम नियम के अनुसार होता है। और दूसरा, लंबी कूदते समय व्यक्ति दूरी से दौड़कर उछलता है। यानी आपको कूदना होगा तो आप दूर से दौड़कर आएंगे और तो उछलेंगे। आगे देख लेते हैं न्यूटन का द्वितीय नियम या संवेग का नियम या लॉ ऑफ मोमेंटम। इसमें उन्होंने बताया कि संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होता है तथा संवेग की दिशा वही होती है जो लगाए गए बल पर लगाया जाए। इसमें जो संवेग है वह बल के समानुपाती होता है। यानी इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे क्रिकेट के जो खिलाड़ी होते हैं, तेजी से उनकी ओर आती हुई गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे खींच लेते हैं ताकि उनके चोट कम लगे। यानी जो बल जिधर लगेगा उधर संवेग भी लगेगा। ये न्यूटन का प्रथम नियम है। अब देख लेते हैं संवेग क्या होता है, यानी मोमेंटम। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग कहते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से व्यक्त करते हैं। P बराबर m इंटू V होता है। P जो हो गया संवेग हो गया, जो V हो गया वह वेलोसिटी हो गया, जो m हो गया वह मास हो गया, यानी द्रव्यमान। इसका SI यूनिट जो होता है, SI पद्धति किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यह न्यूटन के सेकेंड नियम के व्यंजक से प्राप्त होता है या बल के नियम से प्राप्त होता है, जो होता है संवेग। इसको देख लेते हैं। F बराबर m में यह बल का सूत्र है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो F हो गया वह फोर्स हो गया, m जो हो गया मास हो गया, a जो हो गया एक्सीलरेशन हो गया। आगे देख लेते हैं न्यूटन का तृतीय नियम, जिसे हम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन कहते हैं। इसमें प्रत्येक क्रिया के बराबर प्रतिक्रिया होती है। यानी आपके काम के अपोजिट साइड, जैसे आप एक ओर से बल लगाएंगे तो दूसरे ओर से भी बल लगेगा। जैसे उदाहरण के लिए देख लेते हैं, बंदूक से गोली छोड़ते समय वह पीछे की ओर झटकता है, मतलब आपके अपोजिट साइड। आप किसी को ढकेलेंगे तो वह आपको भी ढकेलेगा। यह न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार है। सीधे सोच लेते हैं। जैसे कुएं से पानी खींचते समय यदि रस्सी टूट जाए तो आदमी पीछे की ओर झुक जाता है,
यानी जब रस्सी टूटेगी तो जो पानी का भार होगा वह अपनी ओर खींचेगा और आप अपनी ओर, तो वह तेजी से नीचे चल जाएगा, उससे आप नीचे गिर जाएंगे। यह थी आज की न्यूटन के तृतीय नियम और प्रथम नियम, द्वितीय नियम। तो आज के लिए बस इतना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।